कभी आपने ध्यान दिया है कि हम दूसरों को तो बड़ी आसानी से समझा लेते हैं, लेकिन अपने ही मन को समझाना सबसे कठिन काम लगता है। हम खुद से कहते हैं कि अब गुस्सा नहीं करेंगे, अब ज्यादा नहीं सोचेंगे, अब पुरानी बात याद नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद वही मन फिर उसी रास्ते पर चला जाता है। तब मन में सवाल उठता है, आखिर मन को समझाना इतना कठिन क्यों है? सबसे पहले एक सरल बात समझिए, मन बच्चा भी है और राजा भी। बच्चा इसलिए क्योंकि उसे जो अच्छा लगता है वही करना चाहता है, और राजा इसलिए क्योंकि वह हमारे निर्णयों पर असर डालता है। अगर मन किसी बात पर अटक गया तो शरीर भी वहीं रुक जाता है, विचार भी वहीं घूमते रहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपने तय किया कि अब किसी की बात दिल पर नहीं लेंगे। सुबह तक आप बहुत दृढ़ थे, लेकिन दिन में किसी ने एक शब्द कह दिया और मन तुरंत आहत हो गया। उस समय समझ थी, पर मन ने नहीं मानी, क्योंकि मन केवल तर्क से नहीं भावना से चलता है। मन को समझाना इसलिए कठिन है क्योंकि वह आदतों से बना होता है। वर्षों से जो सोचते आए हैं वही रास्ता उसे आसान लगता है। जैसे कोई पगडंडी हो जिस पर रोज चला जाए तो वह रास्ता साफ हो जाता है और नया रास्ता बनाना कठिन लगता है। उसी तरह मन भी पुराने विचारों की पगडंडी पर चलता रहता है। एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप रात को जल्दी सोने का निश्चय करते हैं, लेकिन सोने से पहले मन कहता है थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं। आप जानते हैं कि ये ठीक नहीं, फिर भी मन को मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि मन तत्काल सुख चाहता है, दूर का लाभ नहीं देखता। मन वर्तमान की इच्छा से चलता है, बुद्धि भविष्य की सोचती है। दोनों के बीच यही संघर्ष चलता रहता है। मन को समझाना कठिन इसलिए भी है क्योंकि वह तुलना करता है, वह दूसरों की बात याद रखता है, अपनी अपेक्षाएं जोड़ता है और फिर कहानी बना लेता है। हम उसे कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन मन कहता है नहीं, अभी भी कमी है। जब तक मन संतोष नहीं सीखता वह शांत नहीं होता। भक्ति के भाव से समझिए, मन को बार बार स्मरण में लाना पड़ता है। जैसे गाय को खुला छोड़ दें तो वह इधर उधर भटकती है, लेकिन रस्सी से बांध दें तो धीरे धीरे एक स्थान पर ठहरती है। उसी तरह मन को अभ्यास से बांधना पड़ता है, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे। कई लोग मन को डांटते हैं, ऐसा मत सोचो, वैसा मत सोचो, लेकिन मन डांट से नहीं मानता, दिशा से मानता है। अगर आप उसे खाली छोड़ देंगे तो वह चिंता में जाएगा। अगर उसे काम, प्रार्थना या सकारात्मक विचार देंगे तो वो वहीं लगेगा। मन को केवल रोकना नहीं, लगाना पड़ता है। अब एक गहरी बात समझिए, मन को समझाना कठिन इसलिए है क्योंकि हम उसे सुनते नहीं, केवल दबाते हैं। अगर मन बार बार दुखी हो रहा है तो शायद भीतर कोई अनकही बात है। अगर बार बार गुस्सा आ रहा है, अगर बार बार गुस्सा आ रहा है तो शायद भीतर कोई असंतोष है। मन को समझाने से पहले उसे समझना पड़ता है। अंत में बस इतना समझ लीजिए, मन को जीतना युद्ध से नहीं, अभ्यास से होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, आज एक विचार रोका, कल एक प्रतिक्रिया रोकी, परसों एक शिकायत छोड़ी। धीरे धीरे मन को आदत बदलने लगती है। जैसे बहता पानी पत्थर को भी काट देता है, वैसे ही निरंतर प्रयास मन को भी बदल देता है। मन को समझाना कठिन है पर असंभव नहीं, बस धैर्य चाहिए। और जब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है तो वही जीवन जो पहले भारी लगता था हल्का होने लगता है।